वेलकम टू हर्षियाना क्लासेस फिजिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है सभी का। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास शुरू करने वाले हैं, जीआईसी पीजीटी टीजीटी फिजिक्स। हमारे चैनल पर आज से आपको कंटिन्यू मॉर्निंग में 10 बजे लेक्चर प्रोवाइड होगा और ये लेक्चर डेली आपका होगा। अभी हम एक एक लेक्चर अपलोड करेंगे, उसके बाद सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको दो दो लेक्चर सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने लगेंगे। क्योंकि अभी जो कमेटी बैठी हुई है जो आयोग में, अभी एग्जाम आपका फरवरी में होना था, लेकिन फरवरी से वो थोड़ा सा पीछे हट रहा है। लगता है शायद अप्रैल में ये आपका एग्जाम होने वाला है। तो 2 महीने अपने पास हैं और 2 महीने हम जो क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट हैं तो उनको भी सोल्व करेंगे। तो पहली जो यूनिट है, आपने सिलेबस देख लिया है। जो सिलेबस आपका है इसमें मैकेनिक्स है, आपकी ऑप्टिक्स है, वेव ऑसिलेशन है और आपका इलेक्ट्रिसिटी है, मॉडर्न फिजिक्स है। कुल मिला के 6 यूनिट आपकी जो है पीजीटी और जीआईसी टीजीटी फिजिक्स की इनकी जो है सिलेबस आपका है। टीजीटी में थोड़ा कम आता है, लेकिन अभी हम पीजीटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है तैयारी करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लगाएंगे और मैक्सिमम हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। और कोशिश ये है कि जो आपके हर एक पैटर्न पर क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। अगर मान लीजिए एक्सरसाइज में 50-60 क्वेश्चन हैं, वैसे अगर हम देखते हैं तो लगभग एक एक यूनिट में कम से कम 600-700 क्वेश्चन तो बड़े आराम से बन जाते हैं, अगर एक यूनिट की बात करें हम तो। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हम जो है ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं उनको सोल्व करेंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो यूनिट है अपनी प्रकाश की ऑप्टिक्स शुरू करते हैं और इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी, ठीक है। ये यूनिट है आपकी, सारी यूनिट कवर करेंगे। अभी हम जो है पहले ऑप्टिक्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं यहां से। अब आप देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन गोलीय दर्पण एवं लेंस से संबंधित है, स्फेरिकल मिरर और लेंस से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान में सुनना है, ध्यान से, और आपको बताना है कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को लिख पाना संभव नहीं है सारा क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को बोलूंगा और आपको उसके ऑप्शंस बताने हैं कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपका हो सकता है। देखिए क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर और लेंस से रिलेटिव ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उत्तल दर्पण में वस्तु की बढ़ी हुई जो छवि बनाता है, छवि बनती है, वो कैसी बनती है, किसके द्वारा बनती है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? फॉर नो वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं, मतलब वस्तु की जो स्थिति हम लेते हैं मिरर के सामने उसके लिए नहीं। अभी क्वेश्चन को समझना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में वस्तु की बढ़ी हुई छवि बनाती है, मतलब उसका जो उत्तल दर्पण में इमेज है वो कैसे बड़ा हुआ आपको बड़ा बनता दिखाई देता है ना। तो आपको इसमें बताना है वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं। दूसरा ऑप्शन है व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन ट्वाइस द फोकल लेंथ, जब फोकस लंबाई के दुगने से कम वस्तु दूरी पर होती है। और तीसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मोर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ, जब फोकस लंबाई के 2 गुने से अधिक वस्तु दूरी होती है, या वस्तु दूरी के सभी मानों के लिए। देखिए इसका जो ऑप्शंस है आपका होगा ए, ठीक। और ए ऑप्शंस क्या है? वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं। कहने का मतलब ये है वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं। आप उत्तल दर्पण अवतल दर्पण समझते हैं। देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये था कि अगर आपके पास ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, सपोज दैट ये कोई कॉन्वेक्स मिरर है, M1 एंड M2 इज द एपर्चर ऑफ दिस लेंस। तो देखिए यहां पर आपने फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकैव मिरर के द्वारा पढ़ा है। तो यहां पर होता क्या है,
देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकैव में पहले हमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज को समझना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर जो है इसको क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं सिंपल ज्यादा इसमें थोड़ा डीपली पॉइंट बता दूं कि जो कॉनकैव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। दूसरा, अगर इसके स्थान पर आपका कॉनकैव मिरर होता तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहीं भी होता है ना। ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन होती है, 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है। पहली 5 कंडीशन के लिए कॉनकैव मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है, और आपका इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। जो छठी कंडीशन है कॉनकैव मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होती है, ठीक है, तो उसके लिए आपका वर्चुअल बनता है। बट यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो बिहाइंड में होगा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बिहाइंड में होगा। तो यहाँ पर आपने कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, कहीं भी आप इसको रखिए, ऑब्जेक्ट को आप इनफाइनाइट पे रखिए या आप इनफाइनाइट से आपका जो है पोल उसके आगे कहीं भी आप बीच में यहां रख दीजिए, ठीक है। कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट आपका होगा तो उसका जो इमेज बनना है वो मिरर के बिहाइंड में ही बनेगा स्टूडेंट्स, यहां पर बनेगा, ये बिहाइंड में बनेगा, ठीक है। और ये इमेज जो है आपका वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल आभासी बनेगा, ठीक है। और ये जो है आपका वस्तु से छोटा बनेगा, क्या बनेगा, स्मॉल साइज में बनेगा स्टूडेंट्स, स्मॉल साइज में। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन था हमारा ये कह रहा था कि वस्तु के किसी भी मान के लिए नहीं, मतलब उत्तल दर्पण में वस्तु की जो बढ़ी हुई छवि बनाती है, मतलब बढ़ी हुई छवि तो बनती ही नहीं है, सारे यहाँ पर उत्तल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनते हैं सारे के सारे स्मॉल बनते हैं, छोटे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉनकैव मिरर के साथ नहीं जा सकते हम, कॉन्वेक्स मिरर के साथ जाएंगे। तो आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री हैज मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। मतलब क्या है कि एक प्रिज्म का कोण जो है 60 अंश है तथा उसका जो अल्पतम विचलन कोण है, एंगल ऑफ डेविएशन है, वो 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो स्टूडेंट्स प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियरिटी आपको दिखाई दे रही होगी बोर्ड पर सही, और आवाज भी आपको ठीक आ रही होगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो ठीक कर तरह से आप क्वेश्चन को लगाएंगे और यहां पर हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी से टीजीटी पीजीटी की क्लास चल रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे, कि जिससे फ्यूचर में सभी अपलोडेड लेक्चर आपको समय समय पर मिलते रहें। आज से ये जो लेक्चर है आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं सभी को। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन था प्रिज्म से रिलेटिव, इसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में दिया हुआ है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, डेल्टा होता है। और एंगल ऑफ डेविएशन अगर मिनिमम है, इन्होंने क्या कहा है, मिनिमम कहा है, तो मिनिमम आपका है कितना, एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री है। कितना है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री, ठीक है। आगे इन्होंने दिया है प्रिज्म ऑफ एंगल, प्रिज्म कोण जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उन्होंने दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि जो उसका मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है और आपको जो है इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है आपका √2, सी ऑप्शन है √3/2 और डी ऑप्शन है √3। आप इसका जो आंसर है वो उसमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन आपका है ये, तो इसको आप बताइए कि इसका ऑप्शंस कौन सा होगा। ऑप्शंस में इधर लिख देता हूं, ए ऑप्शंस और बी ऑप्शंस, ये सी डी आपको ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने 2 √2
2√2 एंड √3/2 और एंड डी दिया है आपको इन्होंने √3। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है वो आपका कितना होगा। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, आपने साथ साथ यहाँ पे आपको बताते रहेंगे, क्योंकि आपने अगर पीजीटी टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आप किसी न किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ाते होंगे और उनसे जनरली ये कुछ फॉर्मूले हैं ये आपको पता भी होंगे, और नहीं है तो आप सिलेबस कोई भी बुक ले सकते हैं, वहां से जो है जो स्टार्टिंग की जो थ्योरी है उसको आप थोड़ा कवर करिए लेक्चर को देखने से पहले, और जनरल फॉर्मूले हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए सोल्व करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट, और n इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल्टा n/2 और अपॉन में साइन a/2। ठीक है, साइन a/2। तो देखिए यहां पर इसका आपको जल्दी से बताना है क्या आएगा इसका आंसर। सोल्व करके आप जरा जल्दी से बताइएगा कितना आ जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए n इक्वल टू, यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन a कितना है 60 है, डेल्टा n कितना है 30 है अपॉन 2 और साइन 60/2। तो स्टूडेंट्स n इक्वल टू साइन 90/2 और यहां पर आपका हो जाएगा 2 से 30 टाइम्स इसको डिवाइड करिए, तो साइन आपका 30 और ये हो जाएगा 45, ये 45 हो जाएगा, और यहां पर n इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30 की वैल्यू आप रख दीजिए, या सीधा एक काम कर लीजिए, सीधा साइन 45 की वैल्यू रख दीजिए। यहां पर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो n इक्वल टू यहां पर आप इसको लिखिए 1/√2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कि यह आपका हुआ n इक्वल टू 2/√2, ऊपर नीचे आप √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2√2 और अपॉन में √2 की √2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और n इक्वल टू स्टूडेंट्स √2 क्या जाएगा आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो आंसर आपका n इक्वल टू √2। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए तो n इक्वल टू √2, तो आपका जो ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन ठीक होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है इसमें स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और कमेंट में भी आपको बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिले और थोड़ी जबरदस्त क्लास आपकी इस तरह से हो। ठीक है, बताइएगा कैसी आपको क्लास लग रही है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अपना मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे ऑप्टिक्स के। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से आप सुनेंगे। ए लाइट वेव एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, व्हाट डज नॉट चेंज। देखिए अभी क्वेश्चन यहां पर लिखना थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कि क्वेश्चन को लिख सकेंगे, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम पर, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जो है टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर आपको ये सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। और टेलीग्राम पर आपको HCP इंस्टीट्यूट, HCP ओनली HCP आप डालिएगा, HCP तो पीजीटी क्लासेस आपके वहां पे जो है लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप इसका लिंक मैं दे दूंगा और ज्वाइन कर देना आप। तो वहां से आपको जो वीडियो है वो भी अपलोड, वहां पे वीडियो भी अपलोडेड कर दी जाएंगी डेली की डेली, लेक्चर का जो लिंक है, और यहाँ पर जो है टेलीग्राम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। ठीक, चलिए तो
सेकंड तो क्वेश्चन आपका हो गया है। थर्ड क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। देखिए, ए लाइट वेव एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर, व्हाट डज नॉट चेंज। देखिए, एक लाइट है वो आपकी ग्लास से एयर में ट्रेवल करती है ना, ग्लास से एयर में ट्रेवल करती है। तो ये कह रहे हैं व्हाट डज नॉट चेंज, तो चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसकी चेंज नहीं होती है जब प्रकाश आपकी ग्लास फ्रॉम एयर, है ना, ग्लास से एयर में जाती है। चलिए बताइए। इसका आंसर आप बताएंगे। ग्लास फ्रॉम एयर मतलब एयर से ग्लास में नहीं जाती, ग्लास में जाती है। सॉरी, मैंने ग्लास से एयर बोल दिया, एयर से ग्लास में जाती है, ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है आपका फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड है वेवलेंथ एंड थर्ड है वेलोसिटी और फोर है ऑल द एबव चेंज। मतलब कि आवर्ती, तरंगदैर्ध्य, वेग और उपरोक्त सभी बदल जाते हैं, आपको यह बताना है। देखिए, सिंपल है। अगर कोई भी लाइट रे आपकी, ये फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है, लाइट रे आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है ना, और ये आपका है एयर और ये आपका मीडियम है ग्लास। ठीक है, तो निश्चित ही ये नॉर्मल है। लाइट रे आपकी जो है इस एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट होगी और डाइवर्ट होने के बाद या तो ये नॉर्मल से गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या वेंट टू नॉर्मल आपकी होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। रिफ्रैक्शन में ये फेनोमेना आपकी होती है। तो इसमें एयर से ग्लास में अगर जाती है ना, लाइट रे अगर एयर से ग्लास में जाती है तो आप जानते हैं ये लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड होती है, नॉर्मल की ओर बेंड होती है। ठीक है, एयर से ग्लास में जाए या ग्लास से एयर में जाए, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं कि एयर से ग्लास में जानी चाहिए, रिफ्रैक्शन तो होगा। तो यहां पर अगर वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में इसकी लैम्डा 1 है, वेलोसिटी v1 है, तो सेकंड मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव हमारी रे है, ये रिफ्रैक्टिव इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्रैक्टिव रे, तो इसकी जो सेकंड मीडियम में आपकी वेवलेंथ होगी, तरंगदैर्ध्य होगी, वो लैम्डा 2 हो जाएगी। वेलोसिटी v1 से कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। बट फ्रीक्वेंसी आर नॉट चेंज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है आवर्ती वो चेंज नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका पहला ऑप्शन था फ्रीक्वेंसी, सेकंड था वेवलेंथ, थर्ड है आपका वेलोसिटी एंड डी और द एबव चेंज। तो इसका फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग और तरंगदैर्ध्य बदल जाती हैं जब भी कोई लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि सभी का फायदा हो। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बीच बीच में, जिससे कि आपको उतारने में प्रॉब्लम ना हो, और साथ साथ में आप जो है नोट्स भी बनाते चलेंगे। आपको जो है यहाँ पर टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएंगी और वहां से आप जो है नोट्स भी अपना बनाते चलेंगे, तो प्रैक्टिस भी करेंगे। कोई भी बुक आप ले सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस करें और यहाँ भी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सारे कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रूस्टर के नियम से। क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ए पोलराइजिंग एंगल ऑन ए ट्रांसपेरेंट प्लेट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन्होंने कहा है कि एक प्रकाश किरण है किसी पारदर्शी प्लेट पर, जो उसका ध्रुवण कोण है वो इन्होंने नहीं दिया है ना। तो कह रहे हैं कि ध्रुवण कोण पर आपतित है, कोई भी है तो ध्रुवण कोण है, पोलराइजेशन एंगल पर है, लेकिन वो उन्होंने जो है नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म कर दिया है कि पोलराइजिंग हो रही है, वहां पर पोलराइजेशन की फेनोमेना हो रही है। ये कह रहे हैं यदि प्लेट का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो √3 हो, तो भाई
इसका अपवर्तन कोण कितना होगा। आर आपसे पूछा है, क्या पूछा है, आर आपसे पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए लिखेंगे, अब यहां पर आपका जो इन्होंने दिया है, क्या दिया है, देखिए उसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले गिवन वैल्यू आप लिखें। यहां पर उन्होंने दिया है प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट स्मॉल n इक्वल टू √3 एंड √3 ये आपको दिया है। और आपसे सीधा सीधा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछा है। देखिए कोई भी प्लेट है, ये सपोज दैट कोई प्लेट है ना, चलिए ये प्लेट मान लेते हैं, ये आपकी प्लेट है और यहाँ पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंस होती है और ये लाइट रे किसी ना किसी, भैया नॉर्मल तो होगा, यहाँ पर नॉर्मल होगा और कोई भी अध्रुवित प्रकाश ही इस पर इंसिडेंस होता है ना। आपने पोलराइजेशन पढ़ा है, अध्रुवित प्रकाश यहाँ पर इंसिडेंस होता है। उसके बाद ये पोलराइजेशन के बाद ध्रुवित होता है प्रकाश, है ना, कुछ रिफ्लेक्शन होता है एंड डिफ्रैक्शन होता है। यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन के बाद कुछ ध्रुवित हो जाता है प्रकाश। आप ध्रुवण चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डाउट नहीं होगा। उसके बाद में कुछ लाइट रे आपकी इस तरह से ये सेकंड सरफेस तक जाती है और यहाँ से भी ये फिर लाइट रे इस तरह से सेकंड प्लेट तक जाती है। आपने ये फेनोमेना पढ़ा होगा जब हम प्रकाश को ध्रुवित करते हैं किसी भी प्लेट के द्वारा। तो कुछ नहीं है, ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ पे जो ग्लास के जो प्लेट है उसके अंदर बनेगा, है ना। तो रिफ्रैक्शन एंगल स्मॉल आर आपसे पूछा है, आई आपको नहीं पता है। और इस कांच की जो प्लेट है और जो भी मटेरियल इसमें यूज हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें दिया हुआ है √3 आपको। तो आपसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है तो हम कैसे इसको करेंगे। देखिए जब हम पोलराइजेशन ऑफ द लाइट को स्टडी करते हैं तो वहां पर आपका ब्रूस्टर लॉ और जो इंसिडेंट रे है और जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो आपकी जो है ईच अदर होती हैं, क्या, परपेंडिकुलर होती है ना। मतलब जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे हैं वो ईच अदर परपेंडिकुलर होती हैं। तो वहां पर एक फॉर्मूला आता है आपका IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा ब्रूस्टर का जो लो है, ब्रूस्टर का लो आपका होता है tan IP, मतलब n इक्वल टू tan IP या tan IP इक्वल टू n, तो हम इसको n इक्वल टू tan IP लिखें। तो यहां पर अगर आप ब्रूस्टर के लो को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है इन्होंने n दिया हुआ है और IP आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे जब IP आप, तो उसके बाद जो आपकी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे हैं ईच अदर परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस फॉर्मूले से आप यहां पर रख सकते हैं IP की वैल्यू और R यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, R आपको दिया है, IP आपसे पूछा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ। अगर जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है n दिया है तब R पूछा है तो आप ब्रूस्टर के लो से n निकालिए, उसके बाद आप IP प्लस R इक्वल टू 90 करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रूस्टर के लो से n इक्वल टू tan IP और n इक्वल टू √3 इक्वल टू tan IP और √3 जो है tan में होता है 60 की वैल्यू होती है। तो tan 60 इक्वल टू tan IP, tan से tan रिमूव होगा, कभी भी tan से tan यहाँ पे जो है कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो IP इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, IP आपका हो जाएगा 60 डिग्री। आफ्टर देन यू कैलकुलेट एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिए IP प्लस R इक्वल टू 90 होता है। तो IP हो जाएगा 60 और R 90 और R इक्वल टू 19 माइनस 60 और R इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमसे पूछा था 30 डिग्री आपका आ जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शंस होगा वो आपका ए ऑप्शंस ठीक होगा और इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया था 30 डिग्री, बी था 60
और आपका ऑप्शंस में लिख देता हूं, चलो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। बी ऑप्शंस आपको दिया है इन्होंने 960, 90 और 120, 60 एंड 90, और डी ऑप्शंस इज द 120